हेलो एवरीवन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही चांसेस हैं जेई में आने के। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर मैं एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मेरी जान, तो एलएचएस में तू ध्यान से देख, तेरे पास समेशन क्या लिखा है। तेरे पास लिखा हुआ है 1 इंटू 1 इंटू 10c1, 3 इंटू 2 इंटू 10c2, फिर लिखा हुआ है 5 इंटू 3 इंटू 10c3 एंड सो ऑन। तो अगर तू उसके जनरल टर्म के बारे में बात करेगा तो देखिए 1 3 5 चल रहा है विच इज नथिंग बट 2r माइनस 1, और ये 1 2 3 चल रहा है विच इज नथिंग बट r इंटू 10cr चल रहा है। इसका समेशन चल रहा है, राइट ना, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। इसको मैं अलग-अलग करने की कोशिश करता हूँ, तो 2 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर 10 सीआर आएगा, माइनस सिग्मा आर इंटू 10 सीआर आएगा, और आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक आएगी, करेक्ट? अब मैं यहाँ पे तुम्हें 2 फ़ॉर्मूलेज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको हमेशा याद रखना है कि हमेशा याद रखना है कि सिग्मा आर इज़ इक्वल टू 1 से लेके n तक, अगर आर स्क्वायर एनसीआर होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 होती है। और सिग्मा आर इज़ इक्वल टू 1 से लेके n तक, अगर आर इंटू एनसीआर होता है, तो ये बेसिकली n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। और सिग्मा आर इज़ इक्वल टू 0 से लेके n तक एनसीआर अपॉन अगर आर प्लस 1 होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 अपॉन n प्लस 1 और 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 होती है। तो अगर जिसको भी ये 3 फंडे याद हैं, तो उस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकता है। तब 10 इंटू 11 इंटू 2 टू द पावर 8 आ जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा सिग्मा आर इंटू एनसीआर विच इज़ नथिंग बट n। n बोले तो कितना है 10, 10 इंटू 2 टू द पावर 9 आ जाएगा, राइट? है अल्फा टाइम्स 2 टू द पावर 11 अपॉन 2 टू द पावर बीटा माइनस 1, और ये जो क्वांटिटी है 10c0 10c1 बाई 2 10c2 बाई 3 विच इज़ नथिंग बट 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का अगर तू यूज़ करेगा तो 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन 11 इंटू 2 टू द पावर कितना, 10 प्लस 1 11 माइनस 1, राइट? और अगर तू उसको सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करेगा 2 टू द पावर 11 के टर्म्स में, तो लेफ्ट में अगर तूने 2 टू द पावर 11 कॉमन लेने की कोशिश की, राइट? यहाँ से देखिए 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, राइट? तो तेरे पास 2 टू द पावर 10 है, ये बन जाएगा तेरा 55/2, और माइनस का यहाँ पे तेरे को 2 मिलेगा, तो ये 5/2 बनेगा। तो ये बनेगा अल्फा टाइम्स 2 टू द पावर 11 ऑन 2 टू द पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 11 इंटू 2 टू द पावर 11 माइनस 1। अब ये देखिए कितना बनेगा, 2 की पावर 11 तो कैंसल हो गया। ये 55 माइनस 5, 50/2 बोले तो 25 आ जाएगा, व्हिच इज़ नथिंग बट हाउ मच, अल्फा अपॉन 2 टू द पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1/11 इंटू 2 टू द पावर 11 माइनस 1। अब तू क्या कर यहाँ से, इसको ऐसे लिख सकता है 25 इंटू 11 अपॉन 2 की पावर 11 माइनस 1 इज़ इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 की पावर बीटा माइनस 1। और अगर तूने यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश की, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तेरी 25 इंटू 11, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तेरी 11। हमें तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात करनी है, और अगर अल्फा के बारे में प्लस बीटा के बारे में बात करें, तो वो बनेगा तेरा 26 इंटू 11 विच इज़ नथिंग बट 286। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 286 है।